Hello, good morning students. Now the topic is differentiability and we have already discussed about the continuity and differentiability also, and we have done some questions, some exercise on the topic of differentiability. Now there is one more important question, मॉड के क्वेश्चन होंगे तो आप डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेकआउट करेंगे। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, वन थिंग और ऑल्सो आई रिमेम्बर यू दैट बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएबिलिटी, टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास फर्स्ट ईयर 11th, यानी इन योर प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो आई नो दैट कि आप फॉर्मूले जितने भी हैं आपको पता होंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस हो चुकी है, डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है। देन आफ्टर वी हैव टू कम आउट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, सम स्पेशल टाइप फंक्शन लाइक कंपोजिट फंक्शन एंड लाइक अदर। Now we discuss that how to check the differentiability। मैंने इसीलिए बताया था डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। किसी भी ग्राफ का डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है, द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन इज व्हाट, इट्स अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर हम यूनिक टेंजेंट ड्रा करें उस पॉइंट पे तो यही इसका डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका यही है कि हम उस पॉइंट पे उसकी उस ग्राफ के उस पॉइंट पे जिसपे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रा हो जाए। यूनिक टेंजेंट मतलब कि कोई डेंट ना हो, कोई शार्पनेस ना हो। और उसको करने के लिए हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कोलैप्स करके अगर एक ही टेंजेंट देता है तो क्या होगा, कहेंगे उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। नाउ उस दिन मैंने आपको एक क्लास भी भेजा था, उसमें आपने देखा होगा। Check the differentiability of the function y equal to fx mod x minus 1 plus mod x minus 2, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x बराबर 1 और x बराबर 2 पे। हाउ टू चेक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट x लेस देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या होगा। ये देखिए कुछ ग्राफ है मॉड के, मॉड की जैसे कि अगर हम 1 पे लेंगे तो 1 को रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी मॉड की वैल्यू। तो मॉड फंक्शन क्या होता है, जैसे x माइनस 1 है, अगर इसका अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या शो करेगी, लेस देन इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1 शो करेगी। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि मॉड x लेस देन पे लेस देन 0 पे क्या वैल्यू शो करता है, माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू शो करेगा, प्लस एक्स। तो लाइक दैट लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगी वैल्यू इसकी, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 पे जब हम चेक करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये x माइनस 1 की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 यानी कि 1 माइनस एक्स हो जाएगी। और ये ऑलरेडी माइनस होगा क्योंकि जब ये माइनस है लेस देन पे तो ये ऑलरेडी माइनस होगा, क्योंकि इसका मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 पे माइनस वैल्यू को शो करेगा। 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ये वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन ये आ जाएगा। 1 से ज्यादा और 2 से कम, तो 1 से ज्यादा पे ये तो प्लस शो करेगा x माइनस 1 एज इट इज, और लेस देन इक्वल टू 2 पे ये माइनस की वैल्यू शो करेगा, यानी कि माइनस ऑफ x माइनस 2 यानी कि 2 माइनस एक्स, यानी कि फाइनली वैल्यू शो करेगी 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको इंटरवल को बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या होगा, ये भी प्लस वैल्यू शो करेगा, ये भी प्लस वैल्यू शो करेगा, यानी x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 यानी कि 2x माइनस 3। नाउ हमने क्या किया, इसको इंटरवल में बांट दिया, यानी कि एक क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, एक 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और एक 2 से ज्यादा। एज यू सी इन द ग्राफ 1 और 2 के बीच में क्या है, एक कांस्टेंट लाइन है, इट मींस ये कांस्टेंट वैल्यू 1 शो कर रही है। लेस देन इक्वल टू 1 में देखिए आप यहाँ पे एक शार्पनेस है यही, और यहाँ पे हमें चेक करना है। हम जानते हैं कि बाय द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन वी नो दैट कि कहीं भी डेंट आया या गड्ढा हुआ या शार्पनेस आया तो वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है,
इसी को हमें जो है शो करना है। अब चेक करते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। लिमिट एस टेंड टू 0 एफ, हम किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, 1 के राइट पे, यानी कि एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। अब देखिए 1 प्लस एच पे वैल्यू क्या होगी, यानी ग्रेटर देन 1 पे क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, और 1 पे वैल्यू इक्वल टू 1 पे ऑलरेडी यहाँ 1 रखेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 ही आएगा। देखिए 1 पे वैल्यू एज इट इज इक्वल 1 के लिए ये वैल्यू आपकी ये शो करेगी, ये आपकी लेस देन की होगी। 1 पे वैल्यू आपकी क्या शो करेगी, ऑलरेडी यही शो करेगी, और ग्रेटर देन 1 पे भी यही वैल्यू होगी, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एच यानी 0। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स 1 माइनस 1 मतलब लेस देन 1 पे वैल्यू क्या शो करेगी, तो 3 माइनस 2 और x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस एच, और माइनस f1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लिमिट s टेंड टू 0 करेंगे तो s की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 1 नहीं 3 माइनस 2, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 माइनस 2 और माइनस 1 यानी कि माइनस 2 और माइनस 1 में क्या होगा -3, तो 3 माइनस 3 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए 3 माइनस 1 माइनस एच, और ये वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब देखो 3 माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एच अपॉन माइनस एच, यानी कि वैल्यू आ जाएगी -1। क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। एच की वैल्यू अगर हम 0 भी करते हैं तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 3, 0 अपॉन माइनस एच, मतलब ये वैल्यू आपकी, हाँ तो आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, तो 3 माइनस ये -2h आएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका -2h, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक, नाउ अब आप देखिए कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू कितनी आ रही है -2, इट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। और देख भी रहा है यहाँ पे इतनी शार्पनेस है, यहाँ पे ये फ्लैट है, मीन्स जो डेंट है ये क्या करता है, स्मूथनेस होनी चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल 2, तो क्या होगा, राइट हैंड अगर हम चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी RF-2 मीन्स ये भी एक पहचान है, या RDL लिख सकते हो, राइट RHD, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी इसको लिख सकते हो, RHD भी लिख सकते हो, ठीक है, या RF-2। अब देखिए लेस देन 2, राइट हैंड मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा फंक्शन, 2x माइनस 3 यानी f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच, तो 2 प्लस एच यानी कि ये फंक्शन होगा, तो 2x की जगह पर 2 प्लस एच माइनस 3 माइनस 1, अब देखिए 2 2 जा 4, 3 माइनस 1 4, ये कट जाएगा, और ये 2h अपॉन एच यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लेस देन 2 के लिए फंक्शन ऑलरेडी 1 है, और 2 पे इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 2 के लिए यहां से निकालेंगे तो भी 1 आएगा, यहां से निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच यानी कि 0 आएगी। फिर यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब इट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal 1 and x equal 2 also. Okay? So this is the way to check the differentiability. कुछ भी नहीं करना है, लिमिट s टेंड टू 0 f a पे चेक करना है, तो a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दैट इज द राइट हैंड, और लिमिट s टेंड टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दिस इज द लेफ्ट हैंड, और इन दोनों को आप चेक कर लेंगे, अगर इक्वल है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं इक्वल है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट द डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन। ओके, थैंक यू।